गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता हमेशा सुर्खियों में रहता है। साल 2025 में सुनीता ने अपने और गोविंदा के रिश्ते को लेकर कई बार बात की थी और अब एक बार फिर से गोविंदा पर बात करते हुए उन्होंने पति पर कई आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सुनीता ने यह भी खुलासा किया है कि गोविंदा का किसी न्यू कमर एक्ट्रेस के साथ अफेयर है और वो उनके पति को ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए काफी कुछ कहा है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की है। गोविंदा पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वो अपने बेटे हर्षवर्धन के करियर में भी मदद नहीं कर रहे हैं। सुनीता ने बातचीत के दौरान गोविंदा की बेवफाई की ओर इशारा किया, साथ ही उस लड़की का नाम भी उजागर किया जिसके साथ कथित तौर पर गोविंदा का अफेयर है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी अफेयर की पुष्टि हुई तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी। दरअसल गोविंदा की पत्नी ने कहा है कि साल 2025 मेरे लिए एक आपदा जैसा था। मेरा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं गोविंदा के बारे में तरह तरह की बातें सुन रही थी। मुझे उनके बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। कुछ काम करने की एक उम्र होती है, लेकिन 63 साल की उम्र में ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, खासतौर पर तब जब आपके बच्चे बड़े हो चुके हो। 2026 में मैं बस यही दुआ करती हूँ कि भगवान गोविंदा को सद्बुद्धि दे। उन्हें ये समझना चाहिए कि परिवार तो परिवार होता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो कोई आपके साथ नहीं होता, बल्कि आपका परिवार ही आपके साथ होता है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि बाहर के लोग सिर्फ पैसे के लिए होते हैं। एक बार जब आप पैसा देना बंद कर देते हैं तो वो चले जाते हैं। दरअसल इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा से सवाल किया गया था कि शादी को कौन सी चीज मजबूत रखती है। इस पर सुनीता ने कहा कि विश्वास का नाम लिया उन्होंने कहा कि अपने पार्टनर पर भरोसा रखना जरूरी है। एक बार जब आप वो भरोसा खो देते हैं तो शादी टिकती नहीं है। आजकल तलाक और बेवफाई बहुत आम बात हो गई है। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। सुनीता ने उस लड़की का नाम भी लिया जिसके साथ कथित तौर पर गोविंदा का अफेयर है। उन्होंने इंटरव्यूअर से कहा कि आपका नाम कोमल है, ये नाम थोड़ा गड़बड़ है। फिर वो हंसने लगी और कहा कि मुझे कोमल नाम से नफरत है, इसे बदल दीजिए। कहीं XYZ नाम की लड़की है जिसका नाम कोमल है, मुझे उससे नफरत है। सुनीता ने कहा कि आजकल लड़कियां फिल्म इंडस्ट्रीज में आकर संघर्ष करती हैं। उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी अमीर आदमी की जरूरत होती है। शक्ल सूरत का कोई मतलब नहीं होता है, पर वो हीरोइन बनना चाहती है। फिर वो लोगों को ब्लैकमेल करती है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की लड़कियां तो बहुत आती हैं, लेकिन आप भोले भाले इंसान नहीं हैं। आपकी उम्र 63 साल है, आपका परिवार अच्छा है, आपकी पत्नी खूबसूरत है और 2 बड़े बच्चे हैं। 63 साल की उम्र में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जवानी में की होती तो शायद ठीक था, लेकिन हमने भी क्योंकि जवानी में कई सारी गलतियां की थी, लेकिन इस उम्र में ये ठीक नहीं रहता। आपको टीना यानी कि गोविंदा की और सुनीता की जो बेटी है उसका जिक्र करते हुए कहा कि आपको टीना की शादी करानी होगी। यश का पूरा करियर आपके सामने है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। सुनीता ने आगे गोविंदा पर भड़कते हुए कहा कि मैं फिर से कह रही हूँ, ये सब परिवार की वजह से होता है और ये लोग जो 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए मांगते हैं, जो उसके आसपास मंडराते रहते हैं, वो सिर्फ उसकी सुनता है, उसके हिसाब से काम करता है, जो ठीक नहीं है। अगर मुझे कोई सबूत मिल गया तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी। हालांकि सुनीता के इस इंटरव्यू के बाद गोविंदा और सुनीता का रिश्ता एक बार फिर से चर्चा में है, सुर्खियों में है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए काफी कुछ कहा है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की है। गोविंदा पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वो अपने बेटे हर्षवर्धन के करियर में भी मदद नहीं कर रहे हैं। सुनीता ने बातचीत के दौरान गोविंदा की बेवफाई की ओर इशारा किया, साथ ही उस लड़की का नाम भी उजागर किया जिसके साथ कथित तौर पर गोविंदा का अफेयर है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी अफेयर की पुष्टि हुई तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी। दरअसल गोविंदा की पत्नी ने कहा है कि साल 2025 मेरे लिए एक आपदा जैसा था। मेरा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं गोविंदा के बारे में तरह तरह की बातें सुन रही थी। मुझे उनके बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। कुछ काम करने की एक उम्र होती है, लेकिन 63 साल की उम्र में ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, खासतौर पर तब जब आपके बच्चे बड़े हो चुके हो।
2026 में मैं बस यही दुआ करती हूँ कि भगवान गोविंदा को सद्बुद्धि दे। उन्हें ये समझना चाहिए कि परिवार तो परिवार होता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो कोई आपके साथ नहीं होता, बल्कि आपका परिवार ही आपके साथ होता है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि बाहर के लोग सिर्फ पैसे के लिए होते हैं। एक बार जब आप पैसा देना बंद कर देते हैं तो वो चले जाते हैं। दरअसल इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा से सवाल किया गया था कि शादी को कौन सी चीज मजबूत रखती है। इस पर सुनीता ने कहा कि विश्वास का नाम लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अपने पार्टनर पर भरोसा रखना जरूरी है। एक बार जब आप वो भरोसा खो देते हैं तो शादी टिकती नहीं है। आजकल तालाक और बेवफाई बहुत आम बात हो गई है। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। सुनीता ने उस लड़की का नाम भी लिया जिसके साथ कथित तौर पर गोविंदा का अफेयर है। उन्होंने इंटरव्यूअर से कहा कि आपका नाम कोमल है, ये नाम थोड़ा गड़बड़ है। फिर वो हंसने लगी और कहा कि मुझे कोमल नाम से नफरत है, इसे बदल दीजिए। कहीं XYZ नाम की लड़की है जिसका नाम कोमल है, मुझे उससे नफरत है। सुनीता ने कहा कि आजकल लड़कियां फिल्म इंडस्ट्रीज में आकर संघर्ष करती हैं। उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी अमीर आदमी की जरूरत होती है। शक्ल सूरत का कोई मतलब नहीं होता है, पर वो हीरोइन बनना चाहती है। फिर वो लोगों को ब्लैकमेल करती है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की लड़कियां तो बहुत आती हैं, लेकिन आप भोले भाले इंसान नहीं हैं। आपकी उम्र 63 साल है, आपका परिवार अच्छा है, आपकी पत्नी खूबसूरत है और 2 बड़े बच्चे हैं। 63 साल की उम्र में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जवानी में की होती तो शायद ठीक था, लेकिन हमने भी क्योंकि जवानी में कई सारी गलतियां की थी, लेकिन इस उम्र में ये ठीक नहीं रहता। आपको टीना यानी कि गोविंदा की और सुनीता की जो बेटी है उसका जिक्र करते हुए कहा कि आपको टीना की शादी करानी होगी। यश का पूरा करियर आपके सामने है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। सुनीता ने आगे गोविंदा पर भड़कते हुए कहा कि मैं फिर से कह रही हूं, ये सब परिवार की वजह से होता है, और ये लोग जो 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए मांगते हैं, जो उसके आसपास मंडराते रहते हैं, वो सिर्फ उसकी सुनता है, उसके हिसाब से काम करता है, जो ठीक नहीं है। अगर मुझे कोई सबूत मिल गया तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी। हालांकि सुनीता के इस इंटरव्यू के बाद गोविंदा और सुनीता का रिश्ता एक बार फिर से चर्चा में है, सुर्खियों में है।